जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम होता जाता है सॉल्यूशन का, वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सॉल्यूशन का वो भी कम होता जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज। ठीक है, अ सॉल्यूट विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड। जो सॉल्यूट होता है वो तब फ्रीज होता है जब उसका जो वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉलिड के फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल हो जाए। ठीक है, according to the Rawls law, when a non-volatile solute is added to the solvent, its vapor pressure decreases. As per the Rawls law, जब non-volatile solute हम add करते हैं किसी भी solvent में, then जो उसका vapor pressure होता है वो decrease करता है, और इसी वजह से जो freezing point होता है वो भी decrease करता है। Let the TF naught be the freezing point of the pure solvent and TF be its freezing point when non-volatile solute is dissolved in it. The decrease in the freezing point, that is the delta TF is equals to TF naught minus TF. तो डेल्टा TF है हमने लेट किया, वो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, और जो TF है वो फ्रीजिंग पॉइंट है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। सो जो हमें फॉर्मूला मिला वो मिला डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF। इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Similarly to the elevation in the boiling point, depression of the freezing point for a dilute solution is directly proportional to the molality of the solution. जैसे बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी सेम है फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। जो डिप्रेशन इन हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। दैट इज हमें जो फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। The proportionality constant Kf, which depends upon the nature of the solvent, जो proportionality constant है Kf, वो depend करता है nature of solvent के। Depression constant, the unit Kf is K kg per mole. Values of Kf for some common solvents are listed in the table 3.3. If W2 gram of the solute having the molar mass M2 present in W1, that is the gram of the solvent, produce the depression in the freezing point, that is delta TF of the solvent. The molality of the solution is given by the equation. हमें एक इक्वेशन मिली जिससे हम मोलालिटी फाइंड करेंगे एक सॉल्यूशन की। सो हमने जो लास्ट अभी जो लास्ट में हमने एक इक्वेशन निकाली थी, दैट इज डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। देन हम उसमें पुट करेंगे। मोलालिटी का फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वेंट पर ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। As for determining the molar mass of the solid, we should know that the quantities of W1, W2 and the delta TF along with the molar freezing point depression constant. The values of the Kf and the Kb, which depend upon the nature of the solvent, can be ascertained from the following reaction. तो हम जो Kf की जो एंड में इक्वेशन मिलेगी, दैट इज R इंटू एम आई इंटू टी एफ का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, हो गया।